आपका समय अगर बलवान है, आप बेवकूफ़ी बातें कर रहे हो ना, तो लोग तालियां बजा रहे हो। तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजर बने तो इसके लिए बनने के लिए करना क्या पड़ता है? शादी पे बात करते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को लेके। शादी के टाइम हम कुंडली दिखाते हैं, लेकिन आजकल उसके बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं। लड़कियां मैरिज को अब प्रायोरिटी नहीं देती हैं, पहले अपने करियर को देती हैं। 90s बॉर्न के बाद के चार्ट, उनके चार्ट में मैरिज तो क्रॉस सी दिखती है मेरे को। उनके चार्ट में पैसा दिख रहा होता है। ये जो प्लेनेट और ये स्टार्स है, ये एस्ट्रोलॉजी है हमारे लिए जानना जरूरी क्यों? अच्छा, इससे क्या ये भी पता चल जाता है कि आपकी डेथ कब होनी है? हाँ बिल्कुल। हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो भाई लोग? तो आज मेरे चैनल पे एक हम ऐसी हस्ती को लेके आए हैं जिन्होंने इस दुनिया के बारे में और इस देश के बारे में और हम जैसे देशवासियों के बारे में बहुत सारी रिसर्च की है, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्टडी की है कि वो हम लोगों के बारे में कुछ भी बता सकते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और उनको बोले तो एस्ट्रोलॉजी का इतना अच्छा ज्ञान है, वो यूट्यूब पे इतनी वायरल हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट जर्न में जाके उनके साथ कुछ अलग करूं, उनसे बातें करूं कि कैसे वो एस्ट्रोलॉजी में आई और कैसे एस्ट्रोलॉजी को हम एज अ प्रोफेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हमारे राम मंदिर के बारे में भी अगर हम कुछ डिस्कशन करना चाहें तो उनसे कुछ पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं श्रद्धा शर्मा जी से। नमस्ते आशीष जी। नमस्ते जी, कैसे मैम आप? बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एकदम जोश के साथ में। क्या करे जी, जोश। अभी एक कॉफी पिए ना तो इससे जोश आ जाता है मेरे अंदर। हाँ सही है, मुझे भी इसलिए आते हैं। आप लोगों ने कॉफी इसलिए पिलाई थी कि मैम में भी जोश आ जाता है। तो मैं अब आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, कैसा लगता है सोशल मीडिया पे वायरल होके? बड़ी अजीब सी, अलग सी और बहुत एक सनसनी वाली एक फीलिंग आती है। अच्छा। यार अरे लोग इतना देख रहे हैं अपन को, अरे कमेंट कर रहे हैं, इतने लाइक कर रहे हैं, अरे यहाँ से फोन आ रहा है, अरे वहां से फोन आ रहा है। तो बहुत अलग फीलिंग है ये। अच्छा, आपकी जो फर्स्ट वीडियो थी, सबसे पहली वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे वायरल जो हुई थी, वो आपको आई थिंक पॉडकास्ट ही वायरल हुआ होगा एक। हाँ पॉडकास्ट ही हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार जनता को अपने बारे में एक इंट्रो और दे दीजिए, क्योंकि आपने पॉडकास्ट तो दी है लेकिन मेरी जनता भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम जनता हो, तो वो शायद आपको ना जानती हो। एक बार आप छोटा सा इंट्रो अपने हिसाब से दे देंगे कि आप क्या क्या करती हैं, क्या है? ठीक है। मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है और मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली में इस प्रोफेशन में कोई भी नहीं है। ओके। हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड का भी काम ट्रांसपोर्ट का है, मेरे फादर फॉरेन टूरिज्म में थे, तो मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड इस काम से नहीं रहा है। लेकिन मैं अब इस बात को मान चुकी हूँ कि ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा था इस चीज़ों के साथ में, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से जुड़ना था, उनकी लाइफ में चेंजेस आने थे। तो ये, और आज मुझे, क्योंकि मैं खुद की भी जन्मपत्री देख सकती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मेरे ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लोगों की पीड़ा सुननी पड़ेगी और उसके सॉल्यूशंस उनको देने पड़ेंगे, और उस सॉल्यूशन से लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। वो बहुत बड़ी मुझे खुशी देती है और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि ये विद्या है। एस्ट्रोलॉजी, ये साइंस ऐसी है कि बचपन में बच्चा सोचता नहीं है कि मैं बड़ा होकर वास्तु कंसल्टेंट बनूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। घर वाले बोलते हैं बेटा पढ़ ले, तेरे को एस्ट्रोलॉजर बनना है। ये विद्या ऐसी, मतलब ये साइंस ऐसी नहीं है, इसीलिए मैं इसको बोलती हूँ ये एक विद्या है। ये विद्या आपको चूज करती है, आप इसको चूज नहीं करते हो। ये किसकी वाणी से निकलनी है, किसकी लाइफ में कैसे चेंजेस आने हैं, ये जो है ये नेचर चूज करता है। समझ गया। आप चूज नहीं कर सकते, हर चीज आपके हाथ में है ही नहीं। समझ गया। और ये भी टाइमिंग्स होती हैं कि कब कौन सा इंसान आपकी लाइफ में आना है, कब कौन सा लाइफ में जाना है, कौन आपको देके जाएगा, कौन आपको लेके जाएगा, ये सब डेस्टिनी में फिक्स है। आप इसको बदल नहीं सकते। आप सिर्फ इस चीज़ों को पढ़ के जान सकते हो कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपके एक्सीडेंट का योग बना हुआ है तो उसको टाल नहीं सकता कि उसको टाल दिया उसने, ये उपाय कर लेना और टल गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप नेचर की चीज़ें थोड़ा टाल सकते हो, लेकिन ये साइंस आपको हेल्प करती है। ये टूल है कैसा कि आपको पता है कि यार ये 3 महीने मेरी को बताया है किसी ने, ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो गाड़ी वाहन आप थोड़ा ध्यान से चलाओ।
अब आपको पता है आप उस योग को नहीं टाल सकते। मुझे पता है अब मेरा एक्सीडेंट होना है तो होके रहेगा, लेकिन मुझे पता है तो अब मैं गाड़ी की स्पीड 90 नहीं रखूंगी, मैं 30 रखूंगी। 90 में एक्सीडेंट होगा तो नुकसान ज़्यादा है, 30 में एक्सीडेंट होगा तो नुकसान कम है। ये डिफरेंस, ये सिर्फ जो साइंस ये जो है ये एस्ट्रोलॉजी ही हमको बता सकती है कि कौन सा समय आपके लिए बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है। आपका समय खराब है, आप जाके किसी को थप्पड़ मार के आओगे तो केस आपके ऊपर होगा। आपका समय अगर बलवान है, आप बेवकूफ़ी बातें कर रहे हो ना तो लोग तालियां बजा रहे होते हैं। बिल्कुल, तो समय का कितना बड़ा गेम है। बिल्कुल, आपका समय अच्छा है, आप कुछ भी कर लोगे। आप जमीन पे बैठ के मिट्टी भी बेचोगे ना तो लोग बाग उसको वो करेंगे, बिल्कुल मानता हूँ। लाइन लग जाएगी आपके। और समय आपका गया, आपके पास में कितना ज्ञान है, आपके पास में कितनी पीएचडी डिग्रीज रखी हो, आप कितने बड़े सीईओ किसी कंपनी के, अगर आपका समय अच्छा नहीं है तो वो जितने लोगों ने आपको ऊपर चढ़ाया था वही जूते मार मार के आपको नीचे लेकर आए। अभी इसका एक लाइव एग्जांपल, लाइव केस हम देख सकते हैं विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा, यस। अभी रिसेंटली सिर्फ कुछ दिन पहले तक वो कहाँ था, कहाँ थे, लोगों ने उसे बिल्कुल नीचे ला दिया। तो देखो फेम ऐसी चीज है, और जो ये इंडस्ट्री है ना, आपने बोला ना वायरल, तो जब मैं वायरल हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं बहुत हार्डकोर इन चीज़ों को डिटेलिंग में समझती हूँ कि ये एनर्जीज, ये साइंस, ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ बहुत अच्छी जा रही है ना तो आप बहुत ज़्यादा इंसान को उसमें गुम नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल, उस माया के अंदर। क्योंकि जो लोग आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, आपकी जो बात आज लोगों को अच्छी लग रही है, हो सकता है वही बात कल को 4 लोगों को बुरी लगे, वो आपको नीचे गिराते। तो बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल। वायरल हो गए, ठीक है, खुशी की बात थी, भगवान का आशीर्वाद था, सब कुछ है, मेरे लिए नहीं सबके लिए ही है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सिर्फ एक ज्योतिष नाम में ही ज्योति है, लाइट है। इंसान जब बिल्कुल थका हारा, जब उसकी लाइफ में से सब चीजें बंद हो चुकी है, डार्कनेस है ना, तब वो किसी ज्योतिष के पास जाता है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का हिंदी वर्जन ज्योतिष विद्या। ज्योतिष है ना, ज्योतिष मतलब ज्योति, समझ ये वेदांत का पार्ट है हमारी। वेदांतिक फिलॉसफी ने पूरी तरीके से पर ब्रह्म पे बात करी है, जो चीजें अनसीन है, जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। पेड़ दिख रहा है, नीचे जो उसकी जड़ें हैं वो दिखती नहीं है, लेकिन उन जड़ों के कारण वो पेड़ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज हमारा हिंदुइज्म क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि जड़ें ऐसी स्ट्रांग है, बीच में बहुत कचरा हुआ। क्योंकि क्या है, हमको क्या बहुत पैकेजिंग वाली चीजें बहुत पसंद आती है, जो चीजें दिखने में अच्छी होती है वो हमको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। माया होती है ना, वो अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो शादी होती है ना, शादी भी एक माया है ना। कैसी माया होती है? आप शादी में जाते हो, शादी में ना 3 चीजें हो रही होती है, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको आंसर मिलेंगे इस बात में, ठीक है ना। तो 3 चीजों पर चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। किसी को कोई मतलब नहीं मेरी स्टोरी से, आपकी स्टोरी से। उस स्टोरी से में मतलब है कि उसमें उसको क्या चीज मिल रही है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने क्या स्ट्रगल्स देखे, मैंने क्या बहुत अचीवमेंट कर लिया, किसी को क्या ही मिल जाएगा उससे भाई, ठीक है ना। इसको हम एक छोटी सी बात से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। आप एक शादी में खड़े हो, शादी में एंटर किया, कितना सजा धजा से सब चीजें रहती है, वो एक माया है वो उस वक्त की, ठीक है। अब शादी में 3 चीजें हो रही होती है। लड़का लड़की सिर्फ अपने में बिजी होते हैं, उनको सिर्फ लड़की ने क्या ड्रेस पहनी है या लड़के ने क्या ड्रेस पहनी है, उनको सिर्फ अपने बारे में पता होता है। दुनिया भर के लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता किसने क्या पहना था, कौन। उनको ये भी नहीं पता था कि हमारी मम्मी पापा ने कौन सी ड्रेस कलर थी, वो भी याद नहीं होता। खुद में ही बिजी हैं वो लोग। सेकंड पार्ट, फैमिली वाले किस में बिजी हैं? शादी में क्या आया, दहेज में क्या आया, किस रिश्तेदार ने क्या दिया, किस रिश्तेदार ने क्या बोला, वो उसमें बिजी है। और जो बाकी जानकार आते हैं वो खाने में बिजी हैं कि खाने में क्या बना है, खाने में क्या लें। बिल्कुल एग्री। तो ये 3 चीजों में ही सारी चीजें चल रही हैं। ये हमें लग रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं कि यार मैंने ये कपड़ा पहना है, हम अपने में ही इंडल्ज हैं। मैं अपने में खोई हुई हूँ, आप अपने में खोए हुए हो। आपको याद भी नहीं होगा मैं जाने के बाद में कि मैम ने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी, आपको अपना ही याद होगा। तो ये माया है पूरी। इस माया को तोड़ने वाला है ना ये ज्योतिष विज्ञान, बहुत गहरा है, जो आपको ट्रुथ समझाता है कि भैया तेरे चार्ट के अंदर ये तेरी वीकनेस है, ये तेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस को ओवरकम करो और स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाओ। ये सिर्फ बताने वाला एक यही शास्त्र है, बाकी कोई शास्त्र नहीं बना। और ज्योतिष विज्ञान से सारे शास्त्र निकले। 5000 साल पुराना ये शास्त्र है हमारा। उज्जैन इसका सेंटर रहा है। जितने एस्ट्रोनॉमर्स, जितने मैथमेटिशियंस, सब उज्जैन से निकले हुए हैं। टाइम चक्र कहाँ से चालू हुआ? उज्जैन से चालू हुआ। उज्जैन हमारे हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश सेंटर है।
वहां से पता चलता था कि अभी सूर्य की किरणें कितनी आ गई है, क्या टाइम हो रखा है। तो उज्जैन सेंटर था उस टाइम पे समय बताने का। समझ गए। आज हमने एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बच्चा कब होएगा, शादी कब होगी, मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, मेरी गर्लफ्रेंड चले गई, इतने रबिश क्वेश्चंस के साथ में जोड़ के रख दिया है। एस्ट्रोलॉजी इसके लिए बनी ही नहीं थी। एस्ट्रोलॉजी बनी इसलिए थी कि एक इंसान इस जीवन में आया है, उसका पर्पस क्या है भाई। मेरे का पर्पस पता है कि मेरा पर्पस इन सब चीज़ों से लोगों को हील करना है। आपका पर्पस लोगों को काउंसिल करके इस प्लेटफॉर्म पे, आपको पता है। आधे से ज़्यादा लोगों को पर्पस ही नहीं पता अपना लाइफ का पर्पस क्या है। इससे तो भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चीज़ें, कंफ्यूज्ड हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छा टूल है जो बताती है आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये है। यहाँ पे आपके कर्मास अटैच हैं, यहाँ पे डिटैच हैं। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हुआ, मेरे को अच्छी लगी आपकी बातें, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी जो पुरानी एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी वैदिक विद्या, जो भी हमारी चीज़ें हैं, उन्हीं से ये जितने दूसरे लोग हैं उन्होंने चीज़ें उठाई हैं। ज़ीरो हमने दिया, बहुत चीज़ें हमने दी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हम हिंदू हैं, हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अदर्स, जो हमारे इस दुनिया में बहुत धर्म है, अब वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, तो वो कैसे कर रहे हैं? उनके साथ क्या धर्म हो में कुछ और चीज़ें हैं, उनकी हमें थोड़ा ना पता है। बहुत सारी चीज़ें, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आप कैसे बोल सकते हो उनका कुछ नहीं है? सबका एक बिलीफ सिस्टम है, सब अपने बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हैं। किसी का अल्लाह है, किसी का राम है, किसी का जीसस है, सबके सब कुछ है। सबकी अपने अपने साइंसेज हैं। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी है, अच्छा है ना, हर जगह की अपने अपने वो हैं, सब पावरफुल विद्याएं हैं उनकी। लेकिन रूट में अगर बोलूँ ना तो ये सब तो यहीं से गई हैं सब चीज़ें। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से हिंदुस्तान का ही पार्ट है, या जितनी भी चाइनीज़ ले लो, और हर कल्चर की कुछ ना कुछ है, हर धर्म का। आप देखो, हर धर्म का इंसान कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जहाँ से उसको पॉजिटिविटी मिल रही हो। कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन वो कर रहा है अपनी लाइफ में। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कैसे जियोगे? सूर्य की लाइट, सन की लाइट आपको रोज चाहिए। सही बात। सूर्य भगवान कैसे हो गए? जब हमने उनको एक्सपीरियंस कर लिया कि भैया बिना सूर्य की किरणों के हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। इन्हीं से हमको खाने पीने को मिलता है, इन्हीं से हमको ऊर्जा मिलती है, सब कुछ मिलती है। तो हमने क्या करा, वो हमारा कंप्लीट डिवोशन हो गया सूर्य से, वो सूर्य भगवान हो गए अब। तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजर बने, तो इसके लिए बनने के लिए करना क्या पड़ता है? देखो, ये बहुत एक डिफरेंट, आपने बहुत क्वेश्चन पूछा है कि मैंने अभी बोला था आपको कि ये विद्या है, ये आप चूज नहीं कर सकते। ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल हार्ड कोर फिलॉसफी और हायर लेवल की फिलॉसफी है ये, ठीक है ना। तो इसको आप, ये विद्या आपको चूज करती है। अगर आपको चूज कर लिया तो आपको अपने रास्ते मिलते चले जाएंगे। लेकिन वैदिक टाइम पे ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हुआ करता था, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बिना कोई भी मंत्र चैंटिंग नहीं हो सकती। 16 हमारे कर्मास हैं एक हिंदुज़म के, कि भैया जनेव सेरेमनी होगी, फिर विवाह होगा तो फेरे होंगे, बच्चा होगा तो नामकरण होएगा, वो विद्या करने जाएगा। तो अलग अलग संस्कार हमारे हिंदुज़म में हैं। वो संस्कार होंगे कब? जब पंडित मंत्र पढ़ेगा। मंत्र कब पढ़ेगा? ऐसा ना कभी भी पढ़ लेगा, रात हो गई सुबह। उसके लिए पहले तो ग्रह नक्षत्र डिसाइड होंगे कि कौन से टाइम पे सूर्य कौन से नक्षत्र में होगा, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में होगा, कौन सी वार होगी, कौन सी तिथि होगी, पूरी की पूरी पंचांग निकाला जाएगा, है। तो पंचांग का पार्ट एस्ट्रोलॉजी है। तो मंत्र शास्त्र के अंदर एस्ट्रोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। इनको करने वाले कौन थे? हमारे 4 वर्ण, हिंदुइज्म में 4 वर्ण थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या था? ये सारी चीजों को अरेंज करना। शूद्र मतलब शूद्र वो नहीं कि वो लोअर कास्ट है, उसको तोड़ मरोड़ दिया बाद में। शूद्र वो जो क्राफ्टमैनशिप, जो हाथ का काम कर रहा है, वो शूद्र था। वैश्य कौन? जो व्यापार कर रहा है। क्षत्रिय कौन? जो लड़ रहा है, मतलब जो आर्मी है। तो ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना था। सारे पंचांग उनके हाथ में रहता था हमेशा कि भैया आज ये दिन अच्छा है तो आज कुआं खुदेगा, आज ये दिन अच्छा है तो मुहूर्त बैठाया जाएगा, आज ये दिन अच्छा है। हर घर का एक पुरोहित होते थे, एक पंडित होते थे, अलग अलग ट्रेडिशंस पे सब चीजें काम करती थी। ये होता कैसे था?
वो नक्षत्र ग्रह वार को लोग कैसे निकालते थे, पंचांग देख के, तो आज सूर्य की स्थिति ये है, आज इतनी डिग्री पे, आज इस ग्रह में, आज इस नक्षत्र में है। नक्षत्र की क्वालिटीज होती है, तीक्ष्ण नक्षत्र। क्योंकि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है शायद ये है कि साइंटिस्ट किसी माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे कि ग्रहण कब होना है। हम पंचांग देख के बता सकते हैं कि इस दिन ग्रहण होना है, हजारों सालों का पहले से ही पता है अब हमें। आगे ना आपकी बात निकल के सब नहीं, चीज। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी वो रूट्स है हमारी, जो वेदांतिक ट्रेडिशन, हमारी वैदिक ट्रेडिशन का एक कंपलसरी पार्ट थी। उसके बिना कोई काम नहीं होता था, हर चीज का मुहूर्त होता था। मुहूर्त के बिना आप काम करने जाओगे, दिक्कतें आएंगी, 100% आएगी। आप डेली राहु काल में 1 घंटा 1.5 घंटा आता है, आप उस वक्त काम करते हो, कोई काम होता ही नहीं, एरर्स आते हैं उसमें बार बार। वक्री जब ग्रह हो जाते हैं, बुध वक्री होता है, तो पुरानी चीजें, पुरानी फाइल, पुराने कम्युनिकेशन, पुराने ईमेल, पुराने व्हाट्सएप वापस से आपके पास में आना चालू हो जाते हैं। शनि वक्री, रेट्रोग्रेड, अगर आपने सुना हो, वक्री ग्रह रेट्रोग्रेड, तो जब वो वक्री होते हैं, जब वो स्पेशल टाइमिंग्स होते हैं उनके, तब ये सारी चीजें। मंगल वक्री होता है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं अर्थक्वेक आने के, फ्लड्स आने के। शनि जब वक्री होता है तो इंसान अपना पेंडिंग वर्क करता है, पुराना काम, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है। आपने कर्म कुछ होता है ना, कई बार क्या करते हैं हम, जैसे सामान यहाँ पे बिखरा हुआ रखा हुआ है, आप क्या करोगे, कोई आ गया तो आपने सब सामान उठा के एक पोटले में उठा के साइड में रख दिया, उसमें से कुछ सामान रह गया यहाँ पे। ऐसे हम जीवन में भी कर रहे होते हैं। हम बहुत सारे काम में अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम छोड़ते चले जाते हैं, हम सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे। तो क्या होता है, जब वक्री शनि आता है ना, तो वो जो पेंडिंग काम थे वो सारे आपके सामने आ जाते हैं। वो कर्मा थे आपका पेंडिंग, जो आपने आलस से या किसी और वजह से छोड़ दिया था। तो शनि वक्री आया है, पेंडिंग वर्क कर्माज आएंगे। अगर आप उसमें भी नहीं करोगे तो शनि आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको किसी भी जन्म में पकड़ेगा कि भैया ये कर्म तेरा है, इसको कर। अब ये जैसे आप एस्ट्रोलॉजर है, आप एक ब्राह्मण हैं, हाँ, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर है। मैंने ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे जो ब्राह्मण नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि एक ब्राह्मण ही एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता देखो, है। हाँ, फिर यही बात आती है, ये अपन ने वैसे ही जोड़ लिया कास्टिज्म। देखो, कास्ट पहले ऐसे नहीं होता था। ब्राह्मण पहले वो था जो इन सब विद्याओं का ज्ञाता था, जिसको ये सब नॉलेज थी, ब्रह्मांड की नॉलेज थी, वो ब्राह्मण था। जिसको वो विजडम थी, जिसको वो नॉलेज थी। पहले ऐसा नहीं था कि भैया ये तो दूसरी कास्ट का, तो ये ब्राह्मण। अगर उसने वैसी चीजें ग्रहण कर ली तो वो ब्राह्मण के लायक है। ओके, ये नॉलेज मुझे नहीं थी, सॉरी। है ना, तो वो सारी चीजें अभी आप देखो ना, वास्तु कंसल्टेंट बनियास में कितने ज्यादा आ बहुत गए ज्यादा हैं अभी। है, हाँ जी, बिल्कुल। इस कम्युनिटी के अंदर कितने डेवलप हो गए। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे नोन में बहुत सारे बनियाज हैं, क्योंकि मेरी वाइफ बनिया है, तो मेरे नोन में बनियाज बहुत ज़्यादा है। तो वो वास्तु एस्ट्रोलॉजर्स है। तो मैं वही सोच रहा था कि ये तो काम जनरली ब्राह्मण्स का होना चाहिए। देखो, वास्तु जो है ना वो अलग चीज। वास्तु है ना पूरी तरीके से आपको रिचनेस की तरफ, मतलब समृद्धि की तरफ लेके जाती है। ठीक है ना, कि आप ये चेंजेस करोगे तो ये सब चीजें, ये सब। तो ज्यादातर जितने भी वास्तु फॉलो करने वाले लोग हैं ना, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि एनर्जीज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये काम करती है, मैं कैसे इन ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींच सकता हूँ। समझ गया। कोई एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी, वो सोचेगा यार मेरे को तो दिन की रोटी मिल जाए मेरे लिए बहुत है, उसका माइंडसेट नहीं है वहां तक, वो सोच ही नहीं रहा है। सही बात है, उसके माइंड में, क्योंकि मेरे नोन में बहुत सारे जॉब वाले बंदे हैं जो मेरी फैमिली में ही हैं, उनके मन में नहीं है कि वो रात को, वो पता है मुझे कहते हैं पागल है तू, सारा रात जागता है। नहीं यार भाई, हमें रात को काम करना पसंद है। आपका वैसा माइंडसेट है, आपको वैसी चीजें करनी है अपनी लाइफ में, और जिसको ऐसी चीजें करनी है उसको ज्यादा पॉजिटिविटी चाहिए होती है। एक 9 to 5 जॉब करने वाले को कुछ नहीं है, सुबह गया शाम को आ गया, उसकी लाइफ में क्या ही चैलेंजेस होंगे भाई। लेकिन जिसको बड़ा करना है, अचीव करना है, डिजायर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा पावर चाहिए ना भाई। आप सप्लीमेंट्स लेता है ना इंसान, नॉर्मल खाना भी खा रहा है एक आदमी, एक सप्लीमेंट भी ले रहा है, लेकिन सप्लीमेंट क्यों ले रहा है भैया? उसकी बॉडी को ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर उसकी बढ़ जाए, वो ज़्यादा काम कर सके, उसकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी रहे। तो वास्तु या और भी जो ऐसे रिसोर्सेज हैं वो इन में काम करते हैं, आपको वो पावर देते हैं। समझ गया। अब हम बात करना चाहेंगे, मेरा एक सबसे बड़ा डाउट है साइंस वर्सेस एस्ट्रोलॉजी को लेके। हमारे 9 ग्रह होते हैं, साइंस ने पहले 9 प्लैनेट्स कहे थे, लेकिन अभी साइंस ने ये प्लूटो हटा दिया, कुछ नए प्लैनेट जोड़ दिए। ये क्या सिनेरियो, हम इसको कैसे काउंट करेंगे? देखो ऐसा है,
कि वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से नवग्रहों को ही माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च करी, देखो उस वैदिक टाइम के जो ऋषि मुनि वो उस वक्त के साइंटिस्ट थे और वो आज के साइंटिस्ट से मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे। आज भी आज 1000 के भी हैं, हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उस वक्त के ज़्यादा थे क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत करते थे, तो उनके पास में ज़्यादा पावर्स थी चीज़ों को ग्रहण करने की, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, चीज़ों की रिसर्च करने की। ठीक है ना, आज के जो साइंटिस्ट हैं वो भी एक तरीके से ऋषि मुनि ही हैं, वो मॉडर्न चीज़ों पर वो कर रहे हैं। तो उन्होंने तो नवग्रह को ही वो करा क्योंकि वो कहते हैं कि इतने इतने दायरे में ये चीज़ है तो ये इम्पैक्ट कर रही है। मैं आपके इतने पास कर बैठी हूँ तो मेरी एनर्जी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, मैं थोड़ा वहाँ चल जाऊँगी थोड़ी कम, और अगर मैं बाहर चले गई यहाँ से तो आप शायद मैं आपके फ्रीक्वेंसी से बाहर चले गई। तो नवग्रहों की जो अर्थ के साथ में फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हायर है। गैलेक्सीज बहुत सारी हैं और भी बहुत सारे ग्रह हैं, तारे हैं, लेकिन वो हमको इम्पैक्ट इसलिए कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर है, उनका अर्थ के ऊपर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। बेसिकली बोले तो एस्ट्रोलॉजी को साइंस से हम इसलिए जोड़ सके कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि Gravitational। हम भी पानी से ही बने हैं। यस जैसे चांद से हमारी समुद्र की लहरों पे बहुत फर्क पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं राशि फल के बारे में। ये राशि वगैरह क्या होती क्या है, मतलब ये कैसे काम करती हैं? मैं जीरो हूँ। हाँ। मैं जनता को भी बता देता हूँ, बार बार कई लोग सोचे कि कैसा सवाल पूछ रहा है। आई एम टोटली जीरो। आप भी जानते होंगे कि मैं पहली बार कुछ इस टाइप का कर रहा हूँ, तो मैं सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। देखो, काल पुरुष की कुंडली होती है, उनकी 12 राशियां हैं, ठीक है, और 12 राशियों के अपने कुछ तत्व हैं। जो राशि आपके जन्म कुंडली के अंदर पावरफुल होती है, वो ही तरीके से आप एक्शन कर रहे होते हो, वही जो उस राशि का तत्व है वैसे ही आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे होते हैं। अग्नि तत्व की राशि में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। अगर इसमें किसी का चंद्रमा है तो वो इंसान एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। आप 4 लोग बैठे हैं, अग्नि तत्व वाला, अगर आप कोई भी प्रपोजल रखोगे, अग्नि तत्व वाला सबसे पहले खड़ा होएगा और बोलेगा हाँ यार काम चालू करो, एक्शन करो। वो एक्शन में रहते हैं ऐसे लोग हमेशा, समझ गए? ठीक है। तो वो तत्व आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं कि यार मुझे एक्शन करना है, मुझे काम करना है। फायर है उसके अंदर। फायर क्या है? इग्नाइट करती है चीज़ों को। जब आप अग्नि जलाते हो तभी चीज़ों की शुरुआत होती है। हर चीज़ में, शादी होती तो अग्नि, कहीं गृह प्रवेश होता, हर चीज़ में आप देख लो ना, अग्नि सबसे पहले स्टार्ट करवाती है चीज़ों को। तो अग्नि का जो फॉर्म है ना वो बहुत प्योर है फॉर्म। अग्नि को ही यूज करते हैं हम जब हमारा दी एंड हो जाता है, जो आपको पंच तत्व में वापस से ले जाती है। बिल्कुल। तो हम एक राशि जैसे मेरी राशि क्या होगी आपके अकॉर्डिंग? मतलब मुझे तो अपनी आज तक पता ही नहीं है। देखो आशीष है ना, ए से आ डबल गया। ए है मेरे हाँ नाम तो में। वो ठीक है। तो ये आपकी मेष राशि हो गई। अच्छा, ठीक है ना। तो आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो, आप फटाफट से एक्शन करते हो, क्या आप मुझे बता दो। बिल्कुल हो गया ना। मेष राशि ए नंबर जो है अक्षर, वो मेष राशि को दिखाता है। तो मतलब इट डजंट मीन, मैं एक काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ, आप बुरा हाँ, ना मानो तो कुछ बुरा, भी। इसमें बुरा मानने वाली कुछ बात हाँ, नहीं है, क्या बुरा तो मानना? मैं ये कहना चाहूंगा, जरूरी थोड़ा होता कि हर ए से नाम वाला हर एक बंदा एक्शन ओरिएंटेड होता हो। सिर्फ एक एक्शन ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं सिर्फ एरीज पे अगर मैं बोलने लगूं तो मुझे शायद 2 घंटा लग जाएगा। एरीज की इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब इस राशि के अंदर यही नहीं है कि ये वाला, बहुत लोग बाग है ना आजकल जनरली चीजों को लेने लग गए क्योंकि रील्स का जमाना है, फटाफट फटाफट फटाफट, जिसकी वजह से भी ये विद्या कहीं ना कहीं है ना खराब हो रही है। ठीक है, ए नाम वाले ये सुन ले, आर नाम वाले ये सुन ले, एस नाम वाले सुन ले, क्या चीज कर रखा है ये। एस वाले ये डाल दें, चावल डाल दें, नारियल डाल दें, वो सब पता नहीं डाइल्यूट कर रहे हैं, इस विद्या को सुपरस्टिशन में जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या है वो मेरा टॉपिक नहीं है यहाँ पर बैठकर। लेकिन अगर आपका नाम आशीष है और आप में अग्नि तत्व के गुण प्रदान है, आप बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं। वो लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं बहुत ज़्यादा। वो लोग भीड़ में खड़े रह के काम करना पसंद नहीं करते हैं। फायर होती है उन लोगों में, लंबे समय तक वो बैठ नहीं सकते एक जगह पे, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ नयापन चाहिए। फायर है उनके अंदर। वो लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं अपने काम करके, लोग उनसे मोटिवेट हो रहे होते हैं
कि यार ये आशीष ने ये चीज कर ली, अरे ये ऐसे कर लेते हैं। एग्री। अगर हम ऐसे बात करें तो ये तो हर नाम के साथ भी होता है, तो ये तो फिर मतलब सेम फैक्टर तो हर अल्फाबेट के साथ भी आ गया। हर अल्फाबेट का अलग अलग वो है, साउंड्स हैं, ठीक है ना, उस साउंड के हिसाब से राशियां अलॉट की हुई है। अब इसमें दो चीजें लोग बाग जरूर पूछते हैं कि भाई हम अपनी जन्म राशि और नाम राशि में, लोगों का बड़ा कंफ्यूज होता है। जब मेरा जन्म हुआ, चंद्रमा जिस राशि में था उस राशि के 4 पदा होते हैं, हर पदा का अपना अपना एक साउंड है, क ख ग घ ण, ऐसा होता है ना, साउंड है। तो वो आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बता देते हैं कि बच्चे का इस नाम से नामकरण करना, आप इस शब्द से करना। तो कई पेरेंट्स तो उसको फॉलो करते हैं और कई होते हैं बच्चा हुआ और ऐसे ही नाम रख दिया। अब लोग पूछते हैं कि हम पे कौन सा चीज काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज को हम बार बार रिसाइड करते हैं वो एनर्जाइज हो जाती है यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स के साथ में वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। एंटीना मैच कर गया, आप टेप रिकॉर्डर में तो करते हो ना, अब मैच कर गया जी। तो जो नाम बार बार बोला जा रहा है, अब यूनिवर्स आपको उस नाम से ही जान रहा है, मतलब यूनिवर्स में तो दुनिया के सारे लोग उसी नाम से जान रहे हैं। तो वो एनर्जी आपकी पूरी वाइब्रेट है, अभी कंपन में है, उसके अंदर यूनिवर्स पूरा वाइब्रेशंस पे चल रहा है। तो वो आपके लिए ज्यादा पावरफुल है, बजाय कि आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र वो भी काम कर रही है लेकिन वो डॉर्मेंट है, वो सोई हुई एनर्जी है। गॉट इट? और जैसे बहुत लोग अपने नाम के आगे कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, किसी का जैसे एग्जांपल कुछ भी XYZ, मेरा ही नाम जैसे आशीष है, मैं आपको इसका एग्जांपल कि देती हूँ। मेरे नाम में मैंने बहुतों को देखा है कि क्या कहते हैं डबल S लगा लेंगे, कुछ भी लगा लेंगे। मेरे को भी लोग आके बोलते हैं कि आपने डबल A क्यों लगाया। मेरा तो एक्चुअली अलग ही रीजन था डबल A लगाने का, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई नहीं था, क्योंकि मेरे को बार पूछते हैं आशीष में सिंगल A होता है, आप डबल क्यों लगाते हो। अच्छा, वो सब मुझे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं, लेकिन मेरा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ नहीं था। लेकिन जनरली लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नाम में जोड़ लेते हैं। देखो ये उसके सब पीछे चीजें क्या रीजन है? हम जोड़ लेते हैं, किसी ने जोड़ दिया, हमने कर लिया, ये सब भी चीजें ठीक है, सुपरफिशियल दिखती हैं। ये आपकी चीजें वही हो रही होती है जो आपके चार्ट में जो एनर्जीज होती है, ऑटोमेटिकली वो काम हो रहे होते हैं। वो चीजें ही आप बाजार से खरीद के लेते आते हो जो आपके तत्व एक्टिव होते हैं उस वक्त, ठीक है। अब आपके चार्ट में था कि आपको डबल A आपकी चीजें होनी थी। डबल A जो है वो कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी को एक्टिव करता है, और सिंगल जो है वो केतु की एनर्जी है। केतु कट है, कटा हुआ पार्ट है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान ने, डेमन एनर्जी थी, एक तरफ सारे देवता थे, एक तरफ सारे राक्षस थे। समुद्र मंथन वो कर रहे थे। समुद्र मंथन में से डिसाइड हुआ था, ट्रीटी थी उनकी आपस में कि जो भी निकलेगा हम आधा आधा बांटेंगे उसको। लक्ष्मी जी भी निकली उसमें से, सब सोम रस भी निकला, कई चीजें निकली, ठीक है ना। अब वो था क्या बोलते हैं, अमृत। अमृत जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। तो देवताओं ने सोचा कि भैया ये अगर पी गए राक्षस तो ये अमर हो जाएंगे, तो ये तहलका मचा देंगे दुनिया के अंदर, इनको मत अमर होने दो। तो उन्होंने षड्यंत्र रच के देवताओं ने अपने पास अमृत रखा। उसमें से जो राक्षस थे, क्योंकि राक्षस जो गण है ना, जो वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। ये जो इंडस्ट्री जो अभी काम कर रही है ना, ये पूरी राहु की एनर्जी है पूरी तरीके से। सोशल मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, AI हो गया, रिसर्च हो गई, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है इस ब्रह्मांड, दिखती हुई चीजें आंख से जो दिख रही है वो सब राहु के डोमेन में आती है, ठीक है ना। तो वो लोग बहुत शार्प इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता है ये सब चीजें काम कैसे करनी है। तो उस वक्त राक्षस को लगा यार ये तो हमको देंगे ही नहीं, ये कुछ चालाकी कर रहे हैं देवता। तो उस वक्त राक्षस ने अपना वेश बदल के वो जाके देवताओं के उसमें बैठ गए, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके वेश बदल के बैठना देवताओं के बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। कि मतलब आप एक अननोन जगह पे, आप उस जगह का कुछ जानते नहीं हो, आप जाके बैठ गए। मतलब उस राक्षसी में कितनी पावर होगी, कितनी ज्यादा वो, मतलब बोलते हैं ना कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस कितना होगा कि वो बैठ गया, वेश बदल लिया और अमृत पान भी कर लिया कि मैं अमर हो जाऊं, हमारी ये कम्युनिटी खत्म नहीं हो जाए कहीं। लेकिन विष्णु भगवान ने कहीं ना कहीं पकड़ लिया कि ये गलत को दे दिया है मैंने। जब तक तो वो पी गए थे, जब उसी वक्त उन्होंने धड़ अलग कर दिया। तो राहु मतलब ऊपर का पार्ट हो गया, केतु नीचे का पार्ट हो गया। तो राहु हमारा ऊपर का पार्ट है, इसीलिए बहुत सारे इल्यूजन्स हमको राहु की टाइम पर ही आते हैं। और कलयुग में फिर वरदान दिया गया कि कलयुग में राहु सबसे ज्यादा पावरफुल देवता होगा। ठीक।
तो वो जो आपके जो था ना वो साउंड वाला, तो जो डबल कर लेते हैं ना अपने, डबल आर डबल ए, वो राहु की एनर्जी एक्टिव कर लेते हैं। ओके, और जो सिंगल पे रखते हैं वो केतु की एनर्जी है। समझ गया। आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो एस्ट्रोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं इसमें जो इंसान को सब कुछ दे सकती है, अगर वो सीरियसली 5-6 साल इसमें लगाए, पढ़े, जैसे मैं ज्ञान आपको- ले, विद्या ले इसको। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैं एक सीधा साधा इंसान, अब मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं हमेशा से अपनी राशि वाशि देखता रहता हूँ, सब कुछ देखता रहता हूँ। मैं कोर्सेज स्टार्ट करूंगी ना तब आप आ जाना। चलो। नहीं, फिर भी जनता के लिए हम बताना चाहते हैं। अब मेरे को अभी मतलब मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, Yes. लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत है। अब मैं सोच रहा हूँ क्या पता कि मेरे को एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए, तो क्या करना चाहिए मुझे? पहले तो बेसिक जो इसकी बुक्स हैं पहले उसको पढ़ना चालू करो, ठीक है ना, और वो कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। फिर दूसरा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स ने मतलब ट्यूटोरियल्स अपने बना रखे हैं, बहुत डीप ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं और बहुत ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो, ठीक है। आप उनके सर्च करो, वहाँ से आप ट्यूटोरियल्स उन्होंने फ्री में डाल रखे हैं, क्लासेस बना रखी है, ये राशि, ये ग्रह, ये नक्षत्र, सब पूरा डिटेलिंग में आपको बहुत नॉलेज वहाँ से मिलेगी, कुछ बुक से मिलेगी। तीसरा है प्रैक्टिस स्टार्ट करना। फिर जितना लोगों को ऑब्जर्व करोगे, जितने उनके चार्ट देखोगे, जो आपने पढ़ा है उनका चार्ट, ये करते करते आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी जो नॉलेज है ये बढ़ती चली जाएगी। बेसिकली ये वही वाली बात हो गई कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, यहाँ पे जैसे एक सीए, एक लॉयर जितना बूढ़ा होता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे। सेम शायद एस्ट्रोलॉजी में है बिल्कुल ना? ऐसा ही है। और किसी को खुद ही अपनी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी देखनी हो तो वो कैसे देख सकता है? देखो ऐसे तो ये तो वही है, यूट्यूब के थ्रू रीड नहीं, वीड करके ऐसा कुछ? टाइम वेस्टिंग है। मतलब आप ये आप सजेस्ट करना चाहोगे कि नहीं। कभी भी ऐसे मत करो? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अधूरा ज्ञान डूबेगा ही ना इंसान, वो किसी भी फील्ड में हो। नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, भाई राइट? अधूरा ज्ञान है ना, आप कुछ पढ़ रहे हो, आपकी था तो कुछ और, आप में तो वहां तक कोर तक प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल ही है ना। अब घर में भी डॉक्टर होते हैं, ठीक कर देते हैं क्या? आपको दवाई तो उनको भी पता होती है, लेकिन हर चीज का प्रोफेशनल तो है ही ना। उसने उसमें भैया 10 साल डाले हैं, आज मैंने 15 साल डाले हैं इस फील्ड के अंदर, घिसी हूँ मैं इस फील्ड के अंदर, 100 लोगों से मिली हूँ, 1000 लोगों का चार्ट देखा है, 1000 लोगों की वास्तु करी है। और मैं 2 वीडियो देख के अभी आ जाऊँ और बात करने लग जाऊँ तो मैं शायद 2 घंटे बोल भी नहीं पाती यहाँ पर। सही बात है। तो बेसिकली हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी भी खुद ज्ञानी ना बने। हाँ, इसमें खुद ज्ञानी ना शौकिया बने। पढ़िए, नॉलेज लीजिए, लेकिन उस पर अपनी एक्सपर्टाइज देके लोगों को भ्रमित ना करो, बिल्कुल। जब तक आपको खुद को कॉन्फिडेंस ना हो। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर ना बनिए। बिल्कुल, हाँ सही बात है। नहीं, बहुत बढ़िया। ये शादी पे बात करते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को लेके। शादी के टाइम हम कुंडली दिखाते हैं, लेकिन आजकल उसके बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं, सब कुछ मैच करता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, देश काल परिस्थिति के ऊपर ये साइंस काम करती है। देश काल परिस्थिति मतलब? हाँ बताती हूँ मैं। एक चार्ट है, अफ्रीका का है, वो अफ्रीका की कोई लड़की है। अब एक चार्ट में पढ़ाया गया है कि भैया ये लग्न का इंसान, ये राशि वाला इंसान तो गोरा होगा। अब अफ्रीका का चार्ट आ गया तो मैं गोरा थोड़ा ना बोलूँगी, वहाँ की देश काल परिस्थिति देखूंगी पहले, फिर मैं अपने प्रिडिक्शन दूंगी। यूएस में तो गोरा ही होगा, अफ्रीका में तो गोरा कैसे होगा? मैं बोल दूं नहीं ये तो गोरा है, अरे वहाँ की देश काल परिस्थिति। तो ये जो नॉलेज है देश काल परिस्थिति पे डिपेंड करती है बहुत सारी। पहली चीज, इसी बात पे मैं आपके आंसर पे अभी आ रही हूँ। अब क्या है, जो चीजें हैं ना वो बहुत बदल चुकी हैं। 5000 साल पुरानी ये हमारी साइंस है। उस वक्त की देश काल परिस्थिति सब अलग थी। पहले लड़कियां बाहर काम नहीं करती थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, अपने पति के पीछे पीछे ही उनकी पूरा जीवन चलता था। तो मैट्रिमोनियल जब चीज़ें होती थी, शादी विवाह जब होते थे, जब मैचिंग होती थी तो उस एडजस्टमेंट के साथ में होती थी। आजकल की चीज़ें देश काल परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल बदल चुकी हैं। लड़कियां मैरिज को अब प्रायोरिटी नहीं देती हैं, पहले अपने करियर को देती हैं, पहली चीज़। तो यहाँ पे जब मैच मेकिंग होती है तो बहुत सुपरफिशियल होती है कि वो गण मिलाते हैं लोग बाग, 14 गण मिल गए, 20 गण मिल गए। बिल्कुल गण मिलाने से, सिर्फ गण मिलाने से कुछ नहीं होता। अच्छा। एग्जैक्टली किसी का मन कितना मिलेगा, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। मन मिलना चंद्रमा से देखा जाएगा। किसी का फिजिकल कितना मिलेगा, उसके लिए दूसरे शुक्र और मंगल ग्रह
किसी का मन मिलता है बहुत, किसी का फिजिकल नहीं मिलता, किसी का फिजिकल मिलता है, किसी का मन नहीं मिलता, किसी को दोनों ही नहीं मिलता, किसी को दोनों मिलते हैं। तो अब इतनी सारी चीजें कैसे पूरी करोगे? एग्जैक्टली आजकल इतनी प्रिसाइज करके कोई नहीं देख रहा है। हमारे गण ही उन्होंने check मिला करते दी थी, नाम राशि लगा, अच्छा तू मोनू है, तू सोनू है, ले चल भैया मिल गए गण और कर दो शादी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक घर का एक बहुत ठोस एक कोई पंडित पुरोहित कोई होते थे, एस्ट्रोलॉजर कुछ होते थे, वो बैठ के ढंग से घंटा 2 घंटा लगा के मेल मिलाप करते थे। अब ये सब चीज़ें नहीं होती, अब तो बहुत फास्ट सब कुछ रील के जैसे। तो पहली चीज। दूसरी चीज, अब लड़कियों की प्रायोरिटी बदल चुकी है। अब जितने भी चार्ट 90s बॉर्न के मेरे पास में आते हैं, 90s बॉर्न के बाद के चार्ट, उनके चार्ट में मैरिज तो क्रॉस सी दिखती है मेरे को। उनके चार्ट में पैसा दिख रहा होता है, उनके चार्ट में नेम फेम दिख रहा होता है, मैरिज का चीज़ें गड़बड़ होती सारी। सबके चार्ट में मेरे को यही दिखता है अब तो। अब के जो भी बच्चे हैं, डिप्रेशन दिख रहा होता है। पहले के टाइम पे फिजिकल पेन था, मेंटल पेन नहीं था। आजकल फिजिकल पेन खत्म हो गया है, क्योंकि हर काम बटन दबाते ही हो जाता है। मेरे को दिल्ली आना है तो मैं 4 घंटे में पहुंच गई। पहले लोगों के लिए दिल्ली आना मतलब विदेश जाने के बराबर होता होगा, जब गाड़ी वाहन ये सब नहीं थे। तो पहले फिजिकल पेन था, अब मेंटल पेन है। मेंटल पेन का कोई इलाज किसी के पास में नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है। तो आप, और ये शादी विवाह है ना, ये सब मतलब एक बोलते हैं ना कि एक मतलब एक पूरी तरीके से ना, एक आपको अगर वो होता है ना, एक वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा कि आप कितने ज़्यादा सहनशीलता आप में कितनी है, तो ये आपका किसी कोई भी रिलेशनशिप चलेगा, शादी नहीं, कोई भी रिलेशनशिप। बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज। शादी उसमें मेरे हिसाब से फिर कुंडली वुंडली मैटर नहीं करती है। तो अब इसमें शादी का कोई मैटर ही खत्म हो गया। हमने तो कुंडली मिलाई थी, ये क्या था वो क्या था। भाई देश काल परिस्थिति सब बदल चुकी है, अब उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस करने पड़ते हैं। आज के 5000 साल पहले कोई विदेश जाता था ना, तो उसको सबसे गंदा काम बोला जाता था, अरे ये तो पता नहीं कहाँ मलिच्छों के बीच में जा रहा है, पता नहीं ये वापस आएगा नहीं आएगा, रोते थे लोग बाग। अब विदेश जाता तो बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, ये तो ऑनर्ड गए। अब तो एक वो हो चुका है, प्राउड मोमेंट हो चुका है कि मैं 47 कंट्रीज कर चुका हूँ, मैं 50 कंट्रीज पूरी कर चुका हूँ। ये जो प्लेनेट और ये स्टार्स है, ये एस्ट्रोलॉजी है हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है? मुझे क्या लगता है कि अगर हम इसको ज़्यादा जानेंगे ना, तो हम ना शायद इसको नेगेटिव भी ले आ सकते हैं कि भाई हमारी लाइफ में तो सक्सेस लिखी है तो हम मेहनत ना करें। तो क्यों जाने, हम सिर्फ मेहनत करें ना, जो मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा। जान के करना क्या है? देखो वही अभी आप ना कि मेहनत आपका प्रेम मतलब वो प्राइम वो चीज़ें रहती है। देखो हर चीज़ का प्लस और माइनस है, जानना अच्छा भी है और जानना बुरा भी है। अब आपको पता है कि मेरी लाइफ में सक्सेस मुझे मिलेगी, ये काम करने से मिलेगी, तो ये जानना अच्छा है या खराब है? अच्छा ही तो है। आपको पता ही नहीं है, आपकी कुंडली के अंदर राजयोग थे, लेकिन कितने भी राजयोग हो, भोजन आपके सामने, आपको खाना तो पड़ेगा ना। आपको पता है यार ये टाइम मेरा जिंदगी का बेस्ट है, 10 साल, अगर मैं इसमें मेहनत कर गया तो आगे के जो साल हैं वो मेरे जीवन वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और किसी ने आपको बता दिया कि भाई आशीष जी ये 10 साल आपके जीवन के बहुत आपको पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे, अब आपको पता है तो आपके जो एफर्ट्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, ज़्यादा अचीव कर पाओगे। और किसी ने आपको बता दिया 10 साल खराब है, ज़्यादा आप उछल कूद मत करना, ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट मत करना, बड़ी चीज़ों में मत फंसना, इतने फेवरेबल नहीं है, तो वो अच्छा ही तो हुआ आपके लिए। बिल्कुल। शायद मैं भी इस चीज़ को पता है क्यों, कहीं ना कहीं मेरे को आज आपकी बातें सुन सुन के ना मुझे पुरानी वो बातें याद आ रही है जो मेरी मम्मी मुझे बताया करती कि पंडित ने बोला है कि तेरा सही वक्त 2015 के बाद स्टार्ट होएगा, वो एक्चुअल हुआ। तेरी जो शादी होएगी वो 2018 के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती, वो एक्चुअल में वही हुआ। 2018 से पहले मैं ट्राई करता रह गया, मेरी शादी नहीं हुई। ठीक है, मेरी मदर ने बोला था कि पंडित से पूछती रहती थी ना कि तू कभी सरकारी जॉब में नहीं जा सकता। मैंने सरकारी जॉब की ट्राई भी की थी, मेरे को नहीं मिली। वहीं पे सेम बोला कि मेरा पेट खराब रहेगा, मैं पेट से इतना दुखी हूँ, मेरे को डेली मेरे पेट में कोई इशू रहता ही रहता है। तो मैं यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी ये सारी बातें याद है, वरना हम भूल जाते हैं। आपका बैठा हुआ है ना वो जुपिटर, वो आपको इनहेरिटेंस की चीज़ें आपको बहुत मिली है, मिलेंगी भी, लेकिन कुछ ना कुछ पेट से संबंधित चीज़ें हैं, वो आपको जिंदगी भर आप उसकी दवा ढूंढते रहेंगे, तो कभी ठीक नहीं होगा भी है। उसको आप मान लो कि ये चीज़ के लिए आपको वो ऋण है आपके इसमें। अच्छा, इससे क्या ये भी पता चल जाता है कि आपकी डेथ कब होनी है? हाँ बिल्कुल, सच में बिल्कुल डेथ। लेकिन मैं बताऊँ आपको, स्पेशली मैं ये प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इसमें खोजा खाजी, क्योंकि मुझे लगता है बर्थ और डेथ
ये शायद 2 चीज़ों पे हमको छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए, भगवान के हाथ की चीज़ है। इतना ज़्यादा भी नहीं छेड़छाड़ कि आप भाई यही जानने लग गए आदमी। हाँ, रिसर्च कर लिया आपने, पढ़ लिया, लेकिन प्रेडिक्शंस नहीं देने चाहिए इसके। ये मेरा मानना है। मैं कोई मेरे से पूछता है तो मैं तो बोलती हूँ भाई मैं ऐसे प्रेडिक्शंस नहीं देती, क्योंकि जीवन में आना और जाना ये 2 चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो हम जनता के लिए एक ऐसी चीज बताना चाहेंगे और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता हर कोई सच्चा हो, सच्चा एस्ट्रोलॉजर हो, ट्रू एस्ट्रोलॉजर हो, बहुत फेक भी होते होंगे। तो वो कैसे जज करे कि ही इज अ ट्रू और अ फेक? देखो ये भी है ना, उसके चार्ट में ही होता है सामने वाले के, या आपके चार्ट में ही होगा एनर्जी कि आप कैसे एस्ट्रोलॉजर को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। अगर आपकी चार्ट के अंदर राहु और शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान होके बैठे हुए हैं तो आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे जो आपको तंत्र वाले चीज़ें बताएंगे ज़्यादा, ठीक है ना, कि आप दारू दान करो, आप स्वीपर को दारू पिलाओ, ऐसे नेगेटिव। अच्छा। हाँ, ऐसी चीज़, वो आपका चार्ट है। आपका गुरु स्ट्रांग होगा तो आपको सात्विक धर्म वाले, सात्विक कर्म वाले मतलब एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे। तो ये आपका चार्ट ही बताएगा। आपके चार्ट में अगर राहु किसी के 9th हाउस में बैठा है तो मैं ये कह देती हूँ कि भाई तुम्हारे साथ में कभी कोई धर्म को लेकर चिटिंग हुई है क्या? तो वो बोल देता है कि हाँ हुई है, 2-3 बार हो चुकी है, कि उस इंसान ने बोला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर वो चिटिंग थी मेरे साथ में। तो वो चार्ट दिखा देता है कि इसके साथ में ऐसी चिटिंग्स होंगी, और उसको कोई रोक नहीं सकता। पिछले जन्म में वो किसी का कुछ खा के बैठा हुआ होगा, इस जन्म में उसको देना है, ऐसे इस रूप से देना है। तो ये आपका चार्ट दिखाएगा कि आपको कैसे लोग मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजर, एडवोकेट, डॉक्टर, ये 3 लाइफ सेवर भी होते हैं और लाइफ को डुबोने वाले भी होते हैं। तो ये आपका चार्ट ही बताएगा कि आपको कितनी ब्लेसिंग्स हैं लाइफ में। समझ गया। तो मतलब जज करना तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो मिलेगा नहीं आपकी कर किस्मत सकते। है। आप कैसे कर लोगे ना, आपके हाथ में ही नहीं है। मतलब किस्मत पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। आप अभी आपका एक्सीडेंट हो गया, आप पूरे खून में लते पते हो, आप एक बेड पे जाके आप वहां पे जज करोगे आप ये डॉक्टर कैसा है? अभी तो डेस्टिनी डिसाइड करेगी तेरा जीना बाकी है, मरना बाकी है। समझ गया? समझ गया। हार्ट अटैक आया रात को 2 बजे, हाँ। एम्बुलेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो डेस्टिनी, वो डेस्टिनी डिसाइड करेगी। आप नहीं कर सकते। एग्री। मैं आपकी बातों से इतना कन्विंस होता जा रहा हूँ ना, पूछो मत। जादू है आपका। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन, और मैं अब एक चीज़ आपसे आखिरी में पूछना चाहता हूँ कि जो ये हमारी जनता है, आप उनको कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहोगे कि अगर उन्हें एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाना हो फ्यूचर में, तो वो क्या ऐसी चीज़ें करें कि जिससे वो आगे सक्सेसफुल हो सके, ये जनता के लिए? हाँ। क्योंकि नए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ बच्चे होते हैं ना, इंटरेस्ट होता है बचपन से ही, और लेना भी चाहिए, करना चाहिए। ये लोगों को बहुत जरूरत है गाइडेंस की इस वक्त तो ज़्यादा है, क्योंकि हर थोड़ी देर के अंदर हमारा माइंड जो है वो बदलता रहता है लोगों का। तो इस वक्त तो सच में लोगों को बहुत डिमांड है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छा वे है लोगों को काउंसिल करने का भी, कि आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग कर रहे हो उसकी, भाई तेरे ये ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, तू ये काम नहीं, ये काम कर, इस काम को तू इस तरीके से कर, ये समय तेरे लिए बेस्ट है, ये वर्स्ट है, ये बेटर है। तो बहुत अच्छा, क्योंकि अभी इस वक्त जो नेक्स्ट जो पेंडेमिक होगा दुनिया का, ये WHO की रिपोर्ट है कि वो ये मेंटल इलनेस का है। लोग बाग डिप्रेशन से परेशान, आइसोलेशन से परेशान, और लोगों को बहुत जरूरत है अच्छे काउंसलर्स की, होप कौन देगा? अच्छा काउंसलर जो है। तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये हमारी खुद की संस्कृति है, ये मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो अगर इसके थ्रू देते हैं तो मुझे लगता है बहुत बहुत ह्यूज लेवल पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि हम बाहर की थ्योरीज पे काम करें, बाहर की चीज़ों पे काम करें। और इवन US में एक रिसर्च हुई थी, उसमें बोला कि सिर्फ जितने भी मेंटल इलनेस है उसका कोई भी मेडिसिन नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आपके नर्व्स को शांत करने के लिए नींद की दवाइयाँ होती है जो आपको सुला देती है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो भाई क्या सॉल्यूशन है मेंटल इलनेस का? तो उसमें बताया कि सिर्फ हिंदुज़म के अंदर जो मंत्रों का जो ताकत है, जो मेडिटेशन में ताकत है, वही आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकती है। तो जितना ज़्यादा यूथ इस साइंस को पढ़ेगा, जानेगा, और उससे अगर लोगों की हेल्प करेगा, तो इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। तो गाइज, अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी में आना है तो यही कहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे कोर्सेज करवा रहे हैं आजकल लोग। कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज है, बहुत अच्छे कोर्सेज।
ठीक है, आप जाके कर सकते हो। इंस्टीट्यूट वगैरह तो नहीं होते होंगे बिन के? है ना, भारतीय, हाँ भारतीय विद्या भवन पूरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पूरा कोर्स करवाते हैं वो लोग। ओके, तो और काफी मतलब लोग वहाँ पे पढ़ के, और ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं जो अपने फील्ड में काफी टॉप पर हैं, काफी उन्होंने अपने एरिया में बहुत अच्छा काम किया है और वो साइंस को पढ़ रहे हैं। तो आप सुना है आपने इनसे तो आप कर सकते हो। तो बाकी आपका कोई सवाल जवाब मुझसे हो तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, और वरना तो हम बाय बाय कह सकते हैं जनता को। बस आपके साथ में सच बताऊं, बहुत एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा है। हाँ, और आप है ना बहुत लोगों को मोटिवेट करोगे अपने, आपने किया भी एक है, आपका काम ही ये रहा है और आप आगे भी करोगे बहुत। थैंक यू सो मच, मेरे को अच्छा लगता है ये काम, इसलिए मैं बिना स्वार्थ के, बिना लाभ के करता हूँ ये वाला काम। यस यस। तो गाइस सी यू सून, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ऑनलाइन गुरु हो, आपका राहु की महादशा जो चल रही है ना, वो सेजिटेरियस में आपका राहु बैठा है, धनु राशि में। धनु राशि गुरु की राशि है, राहु जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप ऑनलाइन गुरु हो लोगों के, हो ना, बने ना 2016 से जैसी गुरु की महादशा लगी। ये थैंक यू। तो गाइस अगर आपको इनसे कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक डाल दिए हैं, देखो जाओ, क्लिक करो। तो प्लीज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरी भी मत करना और इनके भी मत करना। कॉस्मिक श्रद्धा, राइट? कॉस्मिक श्रद्धा, मैं आपको लिंक, हाँ लिंक होगा बाकी। कॉस्मिक श्रद्धा इनका चैनल है, मेरा आशीष भारद्वाज है, फॉलो करना मत भूलना गाइस। और जिसने फॉलो नहीं किया ना, उसकी दशा बिगाड़ देंगे। ये तो डरा धमका के लेना है। मजाक कर रहे हैं भाइयों। चलो बाय बाय, सी यू गाइस, फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट के जल्दी।